सो हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है कि जो हमारे वाटर में टीएसएस और जो टीडीएस होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। टीएसएस यानी कि टोटल सस्पेंडेड सॉलिड और टीडीएस यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड। वाटर का ये दोनों टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है। तो आइए आज की वीडियो में इन दोनों को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, पूरा डिटेल से समझेंगे। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स वर्सेस टोटल डिजॉल्व सॉलिड। तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड को हम लोग शॉर्ट में टीएसएस बोलते हैं और टोटल डिजॉल्व जो सॉलिड्स होता है उसको हम लोग शॉर्ट्स में टीडीएस बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो दोनों टर्म्स है वो कहाँ से आया, फिर उसके बाद हम लोग इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए, इससे पहले वाला भी हम लोग कई सारे जो वीडियो है उसमें हम लोग बात किए हैं कि वाटर में कई सारे इम्प्योरिटीज होते हैं, जिसमें हम लोग ने देखा था कि अनडिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं कुछ, और कुछ डिजॉल्व सॉलिड्स भी होते हैं। तो अनडिजॉल्व में हम लोग ने देखा था कि ऐसा मैटर जो वाटर में पूरी तरह से घुलता नहीं है, वो सस्पेंडेड रहता है। ठीक है, वो वाटर में तैरता रहता है। जैसे अगर एक गिलास वाटर में आप एक चम्मच मिट्टी को मिला देंगे, घोल देंगे, तो वो पूरी तरह से घुलेगा नहीं, वो सस्पेंडेड सॉलिड के रूप में रहेगा। तो वो कहलाता है टीएसएस। लेकिन उसी एक गिलास वाटर में आप एक चम्मच चीनी को घोल दें, चाहे एक चम्मच आप नमक को घोल दें, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वाटर में वो दिखाई नहीं देता है। तो उसे कहते हैं डिजॉल्व सॉलिड। तो ये जो टोटल अनडिजॉल्व सॉलिड्स है और जो ये डिजॉल्व सॉलिड्स है, इन दोनों का अगर मिला देते हैं तो ये कहलाता है टोटल सॉलिड्स प्रेजेंट इन वाटर। यानी कि वाटर में जो आपका जो टोटल जो सॉलिड्स प्रेजेंट है वो दो कैटेगरी के हो गए। एक कैटेगरी हो जाता है टोटल सॉलिड के ही अंडर में आता है। तो एक आपका हो गया टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, जिसको अनडिजॉल्व सॉलिड्स मटेरियल कहा जाता है, और एक होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, जैसा कि हमने चीनी और नमक वाला जो उदाहरण लिया था। ठीक है, तो यानी कि टोटल सॉलिड के दो कैटेगरी हो गए, जिसको हम लोग यहाँ पर अभी डिफरेंशिएट करेंगे। अभी मजा आएगा ना। तो पहला हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि टीएसएस इज रिलेटेड टू टर्बिनेस ऑफ वाटर। तो ये जो टीएसएस होता है यानी कि टोटल सस्पेंडेड जो सॉलिड्स है, वो किससे रिलेटेड है? तो वाटर में जो टर्बिनेस होता है, यानी कि वाटर की जो टर्बिडिटी होती है, वाटर कितना गंदा है या कितना मैलापन है, वो उसी से रिलेटेड होता है। यानी कि ये टर्बिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। और ये टीडीएस क्या होता है? तो टीडीएस रिलेटेड टू डिजॉल्व्स मिनरल्स और साल्ट इन वाटर। तो वाटर में जो आपके डिजॉल्व्स मिनरल्स हो गए, जो सॉल्ट्स होते हैं, ये उससे रिलेटेड होता है। ओके, और ये टीएसएस किसके कारण होता है? तो जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में ही देखा था टर्बिडिटी के बारे में कि टर्बिडिटी का क्या रीजन होता है, वो उसी से रिलेटेड होगा, क्योंकि ये वही उसको रिप्रेजेंट करता है। तो टर्बिडिटी का भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप देख लीजिएगा। पिछला वीडियो वो उसी टॉपिक में बना हुआ है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। उसका लिंक के ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ओके, बाकी अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट। तो ये किसके रीजन से होगा? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैंड्स, सिल्स, सेडिमेंट्स, वाटर डिस्चार्ज, स्लज, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी एक्सेट्रा। तो यानी कि ऐसे पार्टिकल जो वाटर में घुलेंगे नहीं, वो अगर आप उसको घुलाना चाहेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो तैरेंगे। ठीक है, तो वो सब जो मटेरियल होता है वो टीएसएस को बढ़ाता है। ठीक है, अगर आप टीडीएस के बारे में बात करें तो टीडीएस किसके कारण से होता है? तो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। तो आपका जो सम अमाउंट ऑफ जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वाटर में, और मेनली अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक जो मैटर होता है जिसमें मिनरल्स और साल्ट्स आते हैं, उसी के कारण आपका जो टीडीएस है वो प्रेजेंट करता है। जितना ज़्यादा ये मौजूद होगा उतना ज़्यादा आपका टीडीएस जो है प्रेजेंट करेगा। ठीक उसी तरह ये सब मटेरियल जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा आपका जो है टीएसएस प्रेजेंट करेगा। मिनरल साल्ट्स कहने का क्या मतलब है कि वाटर में जैसे आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सब जो हो गए ये मिनरल्स हो गए होते हैं। ठीक उसी तरह अगर साल्ट्स अगर देखें तो जो मैग्नीशियम, कैल्शियम और जो ये पोटेशियम के जो साल्ट्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, आपके कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, तो ये सब क्या है? ये एक तरह के साल्ट्स हो गए। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रेजेंस होता है वो टीडीएस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसी के कारण आपका टीडीएस होता है वाटर में। अब नेक्स्ट क्या है कि इट्स यूनिट इज एनटीयू, पीपीएम या एमजी पर लीटर। तो वही अगर टीडीएस को अगर प्रेजेंट करना है तो इसके लिए आप पीपीएम का यूज कर सकते हैं या एमजी पर लीटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं। तो चूंकि ये टर्बिडिटी को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं आपका टर्बिडिटी मीटर या नेफेलोमीटर भी के द्वारा भी इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेजर कर सकते हैं। और टीडीएस को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? तो इसके लिए टीडीएस मीटर आता है। घरों में जैसे आपने अगर आरओ जो है वो इंस्टॉल किया होगा, तो आपने टीडीएस मीटर के द्वारा अपने वाटर का टीडीएस जरूर
किया हुआ। नेक्स्ट जो है कि साइज ऑफ पार्टिकल इज लार्जर देन 2 माइक्रोन्स। तो टीएसएस में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उसका जो साइज के बारे में अगर बात करें तो वो 2 माइक्रोन से ज़्यादा होते हैं। ओके, वहीं अगर टीडीएस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो 2 माइक्रोन्स के नीचे होते हैं, ठीक है, यानी उससे छोटे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट इज़ विजिबल बाय नेक्ड आई। तो हमारा जो वाटर में अगर टीएसएस है, टर्बिडिटी है, तो उसको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पर 2 गिलास जो वाटर है, जो एक क्लीन वाटर है और एक टर्बिडिटी वाला वाटर है, तो आप आसानी से बता दे सकते हैं कि किसमें टीएसएस जो है वो ज़्यादा होगा। जिसमें टर्बिडिटी वाला जो आपका मैलापन है, जिसमें आपका टर्बिड वाटर है, वो उसमें क्या होगा कि आपका टीएसएस जो होगा वो मौजूद होगा, यानी कि इसको हम लोग आसानी से आंखों से देख सकते हैं। वहीं अगर टीडीएस के बारे में बात करें तो टीडीएस इज नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई। तो टीडीएस को हम लोग अपने नेक्ड आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे अब जो ये क्लीन वाटर है, आप इसमें नहीं कह सकते हैं कि इसमें आपके जो टीडीएस है या नहीं है, ठीक है। तो अगर टीडीएस हटा भी दिया जाए तो आपको वाटर वैसा ही दिखेगा, जैसे डीएम वाटर हो गया, ठीक है। और अगर उसमें टीडीएस प्रेजेंट है तो भी आपको वैसा ही दिखेगा, ठीक। तो आप उसे अपने नेक्ड आंखों से देखकर जज नहीं कर सकते कि उसमें टीडीएस है या नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि इट इज ट्रैप्ड इन फिल्टर। तो हमारा जो टीएसएस होता है उसको हम लोग फिल्टर के द्वारा अलग कर सकते हैं, वो फिल्टर में ट्रैप हो जाता है। जैसे बरसात के दिनों में अगर घरों में जो वाटर जो आता है उसमें टर्बिडिटी हाई होता है, ठीक है, काफ़ी मैलापन होता है, तो उसको कपड़ों से छान कर पिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, कपड़ा आपका एक फिल्टर की तरह काम कर रहा, तो वो फिल्टर जो है वो टीएसएस को सेपरेट कर देते हैं, जो ये सब मटेरियल है उसको सेपरेट कर देते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग ने डीएम प्लान का जो टॉपिक देखा था, तो उसमें हम लोग ने कई सारे फिल्टर के बारे में भी बात किया था, जैसे प्रेशर सेंट फिल्टर हो गया, आपका डुअल मीडिया फिल्टर हो गया, मल्टीमीडिया फिल्टर हो गया। तो ये भी क्या करते हैं, ये वाटर के टर्बिडिटी या टीएसएस जो टोटल सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं। ओके, वहीं अगर टीडीएस को देखें तो इट इज नॉट ट्रैप्ड इन फिल्टर। तो टीडीएस को फिल्टर के द्वारा सेपरेट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट जो डिफरेंस है कि इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो जिस वाटर में अगर आपका टीएसएस प्रेजेंट है तो उसको हम लोग अगर पीते हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। वहीं अगर टीडीएस के बारे में बात करें तो ए सर्टेन अमाउंट इज गुड फॉर हेल्थ। तो अगर आपके वाटर में कुछ अमाउंट ऑफ टीडीएस प्रेजेंट है तो वो अच्छा चीज़ है, वो आप उसको आप इनहेल कर सकते हैं, उसको आप पी सकते हैं, ठीक है। और वो जरूरी भी है, क्योंकि हम लोग देखें कि जो हमारा वाटर में जो टीडीएस होता है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, मिनरल्स और सॉल्ट्स को। जैसे आपके वाटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सब क्या एक जरूरी पार्ट हो जाता है हमारे ह्यूमन बॉडी का। तो ये हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक तत्व होते हैं जो हमें वाटर के द्वारा ही मिलते हैं। तो अगर किसी कारण से अगर ये हमारे शरीर में ना मिले या बहुत ज़्यादा मिल जाए तो दोनों में प्रॉब्लम होता है, दोनों में ये हमारे शरीर को काफ़ी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो लोग घरों में जैसे आरओ वाटर अगर लगाए होते हैं, आरओ फिल्टर, तो उसमें देखते होंगे कि वो टीडीएस मीटर के द्वारा वो टीडीएस को अपने चेक करते हैं। तो काफ़ी लोग क्या होता है कि टेस्ट के कारण बहुत ही टीडीएस को लो कर देते हैं, ठीक है, टीडीएस को 50 के नीचे रख देते हैं, लेकिन बहुत कम टीडीएस कर देना वो ये इंडिकेट करता है कि आपके वाटर में जो मिनरल्स है वो आपके शरीर में पहुंच ही नहीं रहा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लो टीडीएस वाला वाटर पिएंगे तो वो आपके हेल्थ के लिए बुरा होगा। ओके, और अगर हाई टीडीएस वाला वाटर पिएंगे तो भी आपके हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है। जो शरीरों में जो पथरी वगैरह हो जाती है वो हाई टीडीएस के कारण ही होता है। अच्छा, अगर हाई टीडीएस वाला वाटर पिएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, टेस्ट ही उसका कुछ अलग टाइप का होगा, खारापन आपको महसूस होगा, ठीक है। जैसे जो बोरवेल का वाटर होता है, कुआं का वाटर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें टीडीएस वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो खारापन आपको महसूस होता है। ओके, तो अगर उसका टीडीएस चेक करेंगे तो टीडीएस उसका ज़्यादा आएगा। तो एक सर्टेन लिमिट में हमारे वाटर में टीडीएस का मौजूद होना जरूरी है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है। कितना लगभग रख सकते हैं, तो 50 से लेके 150 ppm तक रख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा जो भी आरओ वाटर वाले आते हैं सेट करके जाते हैं तो लगभग 50 के ऊपर या 100 के आसपास रखते हैं, ताकि आपका जो जरूरी जो मिनरल्स है वो आपके शरीर में मिलता रहे, ठीक है। तो यही हो गया आज की वीडियो में जिसमें हम लोग ने इन दोनों के डिफरेंशिएट को समझा। तो आई होप कि आज के जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।